क्षत्रियो बाहुवीर्येण कृषिगोरक्षणाद्विषः न्यायार्जितस्य वित्तस्य दानात् सिद्धिं समश्नुते। दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में। आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ पुनर्वसु नक्षत्र। नक्षत्रों की कड़ी को हमने पार करते 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 हमारी बारी अब आज पुनर्वसु नक्षत्र पर है। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। मेरे कार्यक्रम के जितने नियमित दर्शक हैं वो ये बात ज़रूर लिखते हैं जब कभी भी मैं कार्यक्रम में श्लोक नहीं बोलता हूँ तो कि आप कार्यक्रम में श्लोक जरूर बोला करिए, उससे कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाती है और निश्चित रूप से बढ़ जाती है। श्लोक से हमारे जीवन की शोभा बढ़ जाती है, लोगों के जीवन की शोभा बढ़ जाती है। उसमें सामवेद के रूप में साक्षात वेद स्वरूप भगवान उपस्थित होते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखा करिए। और अगर आपके जन्म का नक्षत्र पुनर्वसु है, आपको बस सिंपल देखना है कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह टाइम और प्लेस किसी सॉफ्टवेयर में आपने डाल दिया और वहाँ से देखने के बाद आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठे हैं, है ना। तो अगर ये पुनर्वसु नक्षत्र है तो आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो मैं आगे कार्यक्रम में बताऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं आकाश मंडल में नक्षत्र जो है वो एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक की दूरी का सूचक है। ये पैमाना है एक जगह से दूसरे जगह की दूरी की, जो आकाश की दूरी है। इसमें से हमारी बात 80 डिग्री तक आर्द्रा नक्षत्र में हो गई थी। अब आज बारी 80 डिग्री से लेकर के 93 डिग्री 20 कला, ध्यान से समझिए, 80 डिग्री 0 कला से लेकर के 93 डिग्री 20 कला तक का आकाश का जो क्षेत्र है वो पूरा संपूर्ण क्षेत्र पुनर्वसु नक्षत्र के अंतर्गत आता है। और जैसे कि आप लोगों को मैंने कई बार बताया है, आप लोग ज्योतिष के जानकार हैं कि प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अब इसमें चरणबद्ध तरीके से अगर बात करेंगे तो आगे मैं चरण के बारे में बात करूंगा, पर फिलहाल मैं सबसे पहले बता दूं कि पुनर्वसु नक्षत्र के जो चंद्रमा होते हैं वो व्यक्ति को कैसा प्रभाव डालते हैं। इसी नक्षत्र में भगवान राम का जन्म हुआ था, है ना। इस नक्षत्र का ही प्रभाव था कि भगवान के अंदर इस नक्षत्र का प्रभाव कहें या फिर उस नक्षत्र, वो तो लीलाधारी हैं, वो तो लीला कर लेते हैं, जहाँ उनको जहाँ फिट बैठना होता है बैठ जाते हैं, वो उनके बारे में तो क्या ही कहें। पर फिर भी नक्षत्रों में, इसी नक्षत्र में चौथे चरण में भगवान राम का जन्म हुआ था। इस नक्षत्र के जो जातक जन्मे होते हैं उनमें कोई कमज़ोरी नहीं देखी जाती, प्रायः कोई कमज़ोरी नहीं है। आप साक्षात हमारे जो प्रेरणा के स्रोत हैं भगवान राम को देख सकते हैं, उनके जीवन को देख सकते हैं, उनके अंदर जो मर्यादा को पालने की आवश्यकता थी उन्होंने कैसे निभाया, अपने आप को कितना मर्यादित रखा, गुरुजनों की सेवा कितनी की, उनका आदर कितना किया, उनकी प्रतिष्ठा कितनी रखी, लोगों को कितना प्रेम दिया। जब वो अयोध्या से जाते हैं तो कितने लोग प्राण विहीन हो जाते हैं, वृक्ष लता लतिका पत्र पुष्प फल सब जो है वो वृक्षों से ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी है ही नहीं। अयोध्या वासियों को सोचो कि कितनी स्थिति गंभीर हो जाती है, निष्प्राण जैसे हो जाए, है ना। कमल में से उसकी पंखुड़ी किसी ने नोच दी हो, ऐसा। तो कितना उन्होंने अपने जीवन को सजा करके रखा, राज्य का त्याग किया, न्याय का साथ दिया, मर्यादा का पालन किया, अपने भाइयों को सहोदर भाइयों से भी ज़्यादा प्रेम दिया, सदैव सबका ख्याल रखा। एक बड़ी अद्भुत बात है जो मेरे मन की बात है, मैं अपने ही दिमाग में, ये बात मेरे दिमाग में आई थी कि जब ये पुनर्वसु नक्षत्र की ही बात है, ये कुछ अलग नहीं है और मैं विषयांतर नहीं हूँ। अयोध्या कांड की बात है, जब लक्ष्मण जी राम जी के साथ वनवास का गमन करते हैं, वन जाते हैं,
तो वो संपूर्ण अयोध्या अपनी पत्नी, अपनी माता, अपने पिता, संपूर्ण यहाँ तक कि अपने शरीर को भी शुद्ध न रख करके भूल जाते हैं, सबको भूल जाते हैं। लक्ष्मण जी के बारे में ऐसा है कि वो किसी को याद नहीं रखते हैं। और जैसे उनको ये आज्ञा मिल जाती है भगवान से कि हाँ तुम मेरे साथ वन में चलोगे, तो ऐसे लगा जैसे उनको संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख मिल गया। तो यहाँ पे यही है जीव और जीव के अंदर बसा देह और देही की बात। तो लक्ष्मण जी को जैसे ही आज्ञा मिलती है कि वो भगवान के साथ वन जाएंगे, तो वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने अपने समस्त सुखों को त्याग करके भी उनको इतनी खुशी मिल रही थी जैसे उनको समस्त सुख की प्राप्ति हो गई हो। वहां वो सबको भूल जाते हैं, किसी को उनको याद रहती ही नहीं, वो किसी को याद नहीं करते, अपनी माता पिता भाई किसी को याद नहीं करते, कुछ भी नहीं। बस उनको बस दिमाग में ये है कि मुझे बस भगवान की सेवा करनी है, इनका साथ छूटे नहीं। पर भगवान की बड़ी अद्भुत बात है, वहां वो अपने आप को भूल करके सबको याद कर लेते हैं, सबको, अयोध्या वासियों के, तीनों माताओं के बारे में, अपने पिता के बारे में, यहाँ तक कि कुब्जा के बारे में, जो मंथरा, उसके बारे में भी उतना ही आदर है, उसके बारे में भी कोई अहित नहीं सोचा, जबकि वो तो जानते थे, वो तो सब कुछ जानते हैं। तो उनका भाव ऐसा कि परमात्मा जो स्वयं लीला करने के लिए प्रकट हुआ, वो सबका कितना ख्याल रखता है और कैसे अपने आप को सीमाओं में बांध करके रखता है। तो भगवान ने अपने सुधि को भूल करके, अपने आप को भूल करके संपूर्ण प्रजा के बारे में अपने आप को घुला दिया, उनके हित के बारे में सोचा कि मर्यादा का जो है वो अतिक्रमण न हो। भगवान ने ये बात कही कि जो मेरे पिता ने किसी को अगर ये बात कह दी है तो उसका पालन होना ही चाहिए और उसकी सुरक्षा करना मेरा परम पुनित कर्तव्य है। ऐसी स्थिति में जरा सोचिए कि लक्ष्मण जी सबको भूल करके सिर्फ अपने आप को ये करते हैं कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, सब सुख भूल गए और भगवान अपने आप को भूल गए पर सबको याद रखा, अयोध्या वासियों की, अपनी माताओं की, जिसको भी मैंने कहा, सबको, संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी जीवों की कल्याण के लिए वो वन को जाते हैं, सबका परित्याग करके। और सबका परित्याग क्या किया उन्होंने? अपने सुखों का परित्याग किया है ना। तो ये जो है, जो पुनर्वसु नक्षत्र वाले होते हैं, ये कभी भी न्याय के साथ धन कमाना चाहते हैं, न्याय का पालन करना चाहते हैं, अपने जीवन में न्याय को, न्याय संगत बातें करते हैं और न्याय प्रियता के साथ अपना जीवन जीते हैं। मेरी वाणी, मैं आपको इतनी ही बात कहूँ कि इतना इस नक्षत्र के बारे में किसी भी शास्त्र में ऐसी कोई बहुत कठोर बात नहीं लिखी गई है, बहुत कड़वी बात नहीं लिखी गई है, भला बुरा नहीं। यहाँ स्वास्थ्य भी ठीक है, सुंदरता, घुंघराले बाल हैं, इतना चेहरा सौम्य है, यहाँ पे प्रकट भी होता है तो दया का भाव भी है, कैसे निष्ठा भी है, चरित्रवान भी है, व्यक्ति का चरित्र भी बढ़िया है, धर्म भी है, आध्यात्म भी है, चिंतन भी है, दूसरों की चिंता भी है, त्याग है, तपस्या है, भ्रम नहीं है, विलक्षणता है, यशस्विता है, गुण है, धर्म है, सारी चीज़ें। मतलब एक ऐसा नक्षत्र जो सब कुछ, सारे गुण अपने अंदर समेट करके बैठा है। तो आकाश मंडल का वो कौन सा क्षेत्र है? तो 80 डिग्री 0 कला से लेकर के 93 डिग्री 20 कला, 93 डिग्री 20 कला के बीच में जिस जातक का जन्म होगा वो बड़ा ही श्रेष्ठ होगा। वो धर्म है, वो सब कुछ है। अब उसके पास उसकी आयु अच्छी है, हाँ, पर क्या कमज़ोर हो सकता है? तो जैसे ही आप हमारे भगवान के दाम्पत्य को देखते हैं तो उसमें थोड़ी सी जो है वो एक कमज़ोरी दिख जाती है, या फिर वहाँ पे ये शास्त्र लिखता है कि वहाँ पे वो दाम्पत्य का पूरा सुख नहीं प्राप्त करता। जैसे भगवान के जीवन में वो बातें आती हैं, वैसे किसी मनुष्य के जीवन में जो साधारण है उसके जीवन में दाम्पत्य में कुछ खट्टे मीठे अनुभव देखने को मिल जाते हैं। वहाँ वो कई बार अपनी पत्नी का संपूर्ण सुख नहीं भोग पाता, कई बार पत्नी बीमार मिल जाती है, कई बार उसके साथ मैचिंग अच्छी नहीं होती। क्यों अच्छी नहीं होती? इसका भी एक कारण है, क्योंकि वो काम से प्रेरित नहीं है ना, वो काम उत्तेजक भावनाओं से युक्त नहीं है। विवाह का असली अर्थ क्या होता है? विवाह का असली अर्थ होता है काम पे विजय प्राप्त करना, है ना। विवाह का असली अर्थ ये नहीं है कि आपने खूब काम से अपने आप को कीचड़ में सान दिया, नहीं। विवाह का असली अर्थ है कि आप काम पे कितना विजय प्राप्त कर पाते हैं।
ये विवाह इसलिए होता है, काम की भावनाओं को दबाना और उस पर नियंत्रण रखना, उस पर विजेता बनना, अपने आप को विजेता बना करके रखना, इसलिए विवाह है। तो वस्तुतः संभवतया कि जो पुनर्वसु नक्षत्र वाले होते हैं उनमें कामोत्तेजक भावनाएं थोड़ी कम सी होती हैं, या वो पत्नी के इर्द गिर्द पीछे पीछे उनके पल्लू से बंध करके भागना और दौड़ना घूमना नहीं चाहते, ऐसा इनके विवाह में दिक्कत होती है, या कई बार ये पत्नी का संपूर्ण सुख प्राप्त नहीं कर पाते। इस वजह से जिस व्यक्ति का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है उसको कम से कम कुंडली मिला करके और बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार के साथ विवाह करना चाहिए। तत्वों का मेल हो, जो आपके शरीर के अंदर का एलिमेंट है वो सामने वाले के शरीर में कितनी मजबूती से उपस्थित है, उसका साम्य कितना है ना। कुंडली मिलान का क्या अर्थ क्या है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से हमारा अगर शरीर बना है तो उस शरीर में जो हमसे मिलना चाहता है, जिससे हमारे विवाह के बारे में जो है वो चर्चाएं हो रही हैं, जिससे हम विवाह में उतरने वाले हैं, पाणी ग्रहण करने वाले हैं, जिसका वो उसके शरीर के अंदर का तत्व कैसा है। तो ये पुनर्वसु नक्षत्र वाले नौकरी बढ़िया करें, पद से है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, आदर है, प्रभाव है, स्वाभिमान है, अभिमान नहीं है, दयालुता है, घृणा नहीं है, प्रेम है ना। तो ये जितनी भी अच्छाइयां हैं ये आकाश मंडल का ये पुनर्वसु नक्षत्र अपने अंदर समाहित करके रखता है। इनको बड़ा अच्छा समाज में आदर मिलता है। इसके साथ अब नक्षत्र के चरण की बात करते हैं तो पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति मंगलदेव होते हैं और दूसरे चरण के अधिपति शुक्रदेव होते हैं। तो अब सामान्यतः जिस व्यक्ति की कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र का जन्म हो उसके लिए अब चूंकि पहले नक्षत्र में जन्म हुआ तो आपकी कुंडली में मंगल का बलवान होना आवश्यक होगा, नहीं तो फिर आप में वो कर्मठता कमजोर हो जाएगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो ताकत है वो कमजोर हो जाएगी। दूसरे चरण के अधिपति शुक्रदेव होते हैं, मतलब जिस व्यक्ति का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है और दूसरे चरण में हुआ है तो उसकी कुंडली में शुक्रदेव का भी बलवान होना आवश्यक होगा, नहीं तो फिर वो सांसारिक सुखों के भोग के मामले में उसकी कमजोरी देखने को मिल जाएगी। तीसरे चरण के अधिपति होते हैं बुधदेव, इस वजह से कई बार वो चपलता, वो चंचलता, वो दयालुता, वो कम्युनिकेशन, वो बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान, गुरुजनों का आदर, माता पिता का आदर करना, उनके चरणों की सेवा करना, ये कृतज्ञता का भाव बुध के कमजोर होने से उस जातक की कुंडली में कमजोर हो जाता है या जीवन में कमजोरी से देखने को मिलता है। ठीक उसी तरीके से पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण के अधिपति होते हैं चंद्रदेव। इस वजह से जिस व्यक्ति का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ है उसकी कुंडली के लिए चंद्रदेव का भी बलवान होना उतना ही आवश्यक होगा। मतलब मंगल, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये चार ग्रह और अतिरिक्त ग्रह के रूप में पुनर्वसु नक्षत्र जिसके अधिपति देवता ये नक्षत्र वस्तुतः गुरु का है, तो इस वजह से ये पांचों ग्रहों का आपकी कुंडली में बलवान होना ठीक है। अगर ये थोड़े थोड़े कमजोर भी हैं पर फिर भी इस नक्षत्र का प्रभाव आपको ऐसे ही बना के रखता है, मर्यादित और व्यवस्थित, जहां आपको कोई रोग नहीं है, कोई लंबी बीमारी नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई चोट चपेट की घटनाओं का कोई डर नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जो है वो बेफिक्र हो जाएं और अपने जीवन की सुरक्षा के प्रति हमारा ध्यान ही न रहे, इसका अर्थ ये भी होता है। दूसरा, अब बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रदेव पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं और उस पर सूर्य की दृष्टि है, ये बड़ा अच्छा होता है। सुख, दार्शनिकता, सांसारिक सुख जिसको कह सकते हैं, दार्शनिकता, आध्यात्मिकता, मोरालिटी बड़ी अच्छी है। वो वाकपटु है और पकड़ करके रखने वाला है, चीज़ों को बहुत ही गहराई से समझने वाला है और किसी के साथ न्याय न तो करना चाहता है और न तो वो दूसरों को करने देना चाहता है। अगर उसी चंद्रमा पे जो पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं उस पे मंगल की दृष्टि होगी तो व्यक्ति समझदारी से कोई भी निर्णय लेने वाला होगा, वो कम्युनिकेटिव होगा, एक्स्ट्रा धन व्यय करने वाला नहीं होगा, बहुत ही बैलेंस करने वाला होता है, अनुशासित होता है और गंभीर भी होता है। उसी चंद्रमा पे जो पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं उस पे अगर बुध की दृष्टि पड़ जाती है तो लेखक हो जाए, कवि हो जाए, कुछ भी, पत्रकार हो जाए, दिमाग लगा करके काम करने वाला, कला कौशल को समझने वाला होता है। अगर उसी चंद्रमा पे जो पुनर्वसु नक्षत्र पे है गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो आहा कहना ही नहीं है, ये इतना बढ़िया है कि पूछो ही मत। मतलब इसमें आपको सर्वश्रेष्ठ, सर्वगुण संपन्न 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति को बना देता है। ठीक उसी तरीके से अगर उसी चंद्रमा पे जो पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं उस पे अगर शुक्र की दृष्टि पड़ जाती है तो ये सांसारिक सुखों का भोक्ता, एक जीवन में एक वक्त पे आने के बाद व्यक्ति बड़ा ही अद्भुत श्रेष्ठ का, धन का, संपत्ति का और अपने जो है वो इष्ट पितृ परिवार आदि का पोषण करने वाला अनुभवी होता है और ज्ञानी होता है, धार्मिक भी होता है। शनि की दृष्टि ठीक नहीं होती। अगर उसी चंद्रमा पे जो पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं उस पे शनि की दृष्टि पड़ जाएगी तो ये व्यक्ति को कृपण, क्रोधी,
हठी, जिद्दैल और निर्दयी बना देते हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं होती। राहु और केतु अगर चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं और राहु की दृष्टि है तो आपको फिर अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए, आपको किसी को पैसे देने से बचना चाहिए और किसी से कोई कमिटमेंट करने से पहले बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोच लेना चाहिए। उसी चंद्रमा पे जो अगर पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं उस पे केतु की दृष्टि है तो फिर अब आप कर्मठ तो होंगे पर कट्टर भी हो जाएंगे। धर्म में कट्टरता हो जाए, विचारों में कट्टरता हो जाए, अनुशासन में कट्टरता हो जाए, प्रेम जो है वो आरोपित होने लगता है और कई बार व्यक्ति इस वजह से समाज में कमज़ोर दृष्टि से देखा जाने लगता है। तो मैंने चरणबद्ध तरीके से पहले पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में बात की। ये पुनर्वसु नक्षत्र जो है ये इनका संबंध वस्तुतः जो कश्यप ऋषि थे उनकी पत्नी अदिति से है और ये भगवान राम के जन्म का नक्षत्र है, चौथे चरण का। अब पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण के अधिपति शुक्रदेव, तो वो दाम्पत्य में परेशानी देते हैं, पत्नी से मतभेद देते हैं, पत्नी से अलगाव देते हैं। अगर ये चीज़ें मैंने शुरू में बताई थी तो ये ऐसा होता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पुनर्वसु नक्षत्र में मिल जाती हैं। कुछ इसी तरीके से आज आपके इस कार्यक्रम का समापन करते हैं, पर कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं कि क्षत्रिय जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें से जो क्षत्रिय और वैश्य हैं उसमें से क्षत्रिय लोगों की सुरक्षा करके और राजा बन के समाज पे शासन करे, राजा उसी को होना है। दूसरा, जो वैश्य है वो कृषि, गोरक्ष और वाणिज्य से व्यापार करके, खेती करके, किसानी करके, पशुपालन से आदि इन सभी क्षेत्रों से धन कमा सकता है। अब आजकल की स्थिति क्या है कि पंडित जी मैं अग्रवाल हूं और ज्योतिष का काम करना चाहता हूं, मैं साफ मना कर देता हूं। ये ब्राह्मणों का काम है, ब्राह्मणों को ही करना चाहिए, कुंडली ब्राह्मणों को ही दिखानी चाहिए। याद रखिए, ज्योतिष में मतभेद और ज्योतिष को हाशिए पे लाने का काम जब से इसके अंदर गैर ब्राह्मणों ने प्रवेश लिया है तब से इसको क्षति ही हुई है। ये मैं बहुत आसानी से और सरल भाषा में कह देता हूँ, ये अपने मन की बात नहीं है, ये शास्त्र की बात है। ग्रंथकार ऐसा ही लिखते हैं। नक्षत्र सूची नहीं होना चाहिए, संपूर्णतया गुरु परंपरा से युक्त होने के बाद ही आपको किसी की कुंडली पे बोलने का अधिकार है। अन्यथा अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से आप इस क्षेत्र में सिर्फ धन कमाने के लिए आए हैं तो फिर आपको इस क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है, कुछ और तरीके से भी आप धन कमा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।